जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और इस बार आप रेलवे की वैकेंसी में अपना एक सीट तो पक्का कर ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में समझिए कि वैकेंसियों का धमाका होने वाला है और आज की इस वीडियो सेशन में आपको हम इसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कुछ आगे आपको बताने से पहले, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप जो प्रूफ है, जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, उसके बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद से हम फिर बोर्ड पर आएंगे और डिटेल में समझेंगे कि भाई किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आ रही है और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन पहले आप प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आते हैं। जो पेपर आपको दिख रहा है दैनिक भास्कर का 8 अक्टूबर, दैनिक भास्कर का आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे 8 अक्टूबर 8/10/2022 का न्यूज है। हालांकि दैनिक भास्कर के अलावे जो अन्य न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे आपका दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर के साथ साथ आपका हिंदुस्तान पेपर हो गया, उसमें भी ये बातें बोली गई थी, उसमें भी ये न्यूज निकल के सामने आया था। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मिशन मोड, सभी भर्तियां प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे होंगे। रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा, 3 लाख पद खाली। अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे बताया जा रहा है यहाँ पर पूरा कि रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है, जिसमें 1.52 लाख नई भर्तियां होंगी। पहले रेलवे ने देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की प्रक्रिया मिशन मोड में करने तथा मिशन मोड का मतलब होता है कि बहुत फास्ट प्रक्रिया करने की बातें बोली जा रही है तथा अगले 5 माह में पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे तो देखिए इसमें बोला है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले सेक्शन में कहा गया है कि बोर्ड को उम्मीद है कि लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के परिणाम दिसंबर 2022 तक जारी कर देगा। मतलब इसका ये हुआ कि 2019 में जो रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी रिलीज की गई थी, उसका एग्जाम अभी फिलहाल खत्म हुआ है। उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है कि उसका जो प्रोसेस है, इसके संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जनवरी 2023 तक शारीरिक परीक्षण, फरवरी तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ले। मतलब कि फरवरी मार्च तक आपको पूरा प्रक्रिया रेलवे ग्रुप डी की हो जाने की बात की जा रही है और जैसे प्रक्रिया कंप्लीट होगा वैसे आपको रेलवे में वैकेंसियों की धमाका होने वाला है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में कि टीटीई के ही आपको रेलवे में 7,784 पद खाली हैं और इसमें देखिए आपसे ये भी कहा गया है, अगर आप देख पा रहे हो, इसमें ये कह रहा है कि यह जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी। 16 जोनल रेलवे में टीटी के खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा पद 1106 पद उत्तर रेलवे में खाली हैं, उत्तर मध्य में 982 पद खाली हैं, पूर्व रेलवे में 788 पद खाली हैं और दक्षिण मध्य रेलवे में 786 पद खाली हैं। तो ये खाली पदों के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये कहा गया है इस वाले सेक्शन में कि इस अवधि में 1,52,713 पदों पर नई नियुक्तियां भी होंगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है 1,52,713 पदों पर नई भर्ती होने वाली है, जिसमें तमाम तरह के पद होंगे, जिसमें आपका एलपी का भी पद होगा, टेक्नीशियन का भी पद होगा, सारा आपको डिटेल में अब आपको हम ले चलते हैं बोर्ड पर। यह आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको हम ले चलते हैं कहां, तो बोर्ड पे। चलिए दोस्तों, आपको हम प्रूफ दिखा दिए। अब डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है। तो जो न्यूज़पेपर में बातें निकल के सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी रहने वाली है टोटल 1,52,713, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको रहेगी एलपी एंड टेक्नीशियन। देखिए एलपी का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 तरह के अलग अलग ये पद होते हैं रेलवे के अंतर्गत। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी रहने वाली है, लगभग आपको 60,000 के आसपास से वैकेंसी देखने को यहां पर मिलेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपको टीटीई की वैकेंसी, जिसका जिक्र पेपर में भी आपको किया गया है,
और उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको आरपीएफ में 2 पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक पद आपका कांस्टेबल का होगा और एक आपका एसआई का पद होगा, सिपाही और दरोगा का पद आरपीएफ में होगा जो देखने को आपको मिलेगा। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल भी रहा है, हालांकि खत्म हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया आपको शुरू होने वाली है, तो उसमें आपको वैकेंसी फिर से देखने को मिल सकता है रेलवे ग्रुप डी का। साथ में एनटीपीसी की वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट इन सबको मिलाकर 1,52,713 वैकेंसी रहने वाली है। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि आप अगर पिछली वैकेंसी जो 2019 में आई थी और उस समय चुनाव थे, तो चुनाव के मद्देनजर वैकेंसी रिलीज की गई थी। आपको पता है कि 2024 में भी चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर 2023 में वैकेंसी आनी ही आनी है। आप एकदम कंफर्म रहिए, आश्वस्त रहिए, एकदम वैकेंसी आएगी ही आएगी। आपकी पिछली वैकेंसी में किसी कारणवश आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो आपको इस बार मौका मिलने ही वाला है। आप कमर कस लीजिए, तैयारी एकदम जोर शोर से कीजिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी कीजिएगा, आप एकदम लग जाइए और इस बार आपका एक सीट होना ही चाहिए। अब देखिए, चलिए दोस्तों, आपको हम डिटेल बता देते हैं यहां पर कि जो एलपी और टेक्नीशियन के जो 2 अलग अलग पद रहने वाले हैं, उसमें टोटल वैकेंसी दोनों की मिलाकर 60,000 के आसपास देखने को मिलेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो जो एलपी का पद होता है, एलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का पद होता है, इसमें आपसे 10th मांगा जाता है। 10th मतलब आप 10th पास हो, साथ में आपने आईटीआई किया हो। अब देखिए, जो बच्चे आईटीआई किए हैं उनको पता है कि अलग अलग इसमें ट्रेड होता है, तो आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिटर से किए हो, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, डीजल मैकेनिक है, कुछ भी आपका ट्रेड है, आप इसके लिए एलिजिबल है 10th प्लस आईटीआई। जो बच्चे किए होंगे वही एएलपी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई किसी कारणवश नहीं कर पाए उनको भी मौका मिलेगा, और वो मौका मिलता है रेलवे टेक्नीशियन के रूप में। लेकिन रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म वही बच्चा भर पाता है जो 12th यानी कि 10+2 12th जो बच्चे पीसीएम से किया है, पीसीएम का मतलब हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से जो बच्चे 12th किए हैं उनको यहां पर मौका मिलता है दोस्तों। तो आप अगर पीसीएम वाले हैं, आईटीआई नहीं किए हैं, तो भी आप अपना कमर कस लीजिए, रेलवे टेक्नीशियन के रूप में आपको वैकेंसी मिल जाएगी। आईटीआई किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, आप अगर आईटीआई नहीं किए हैं तो भी मौका मिलने वाला है। कमर कस लीजिए, तैयारी एकदम जोर शोर से कीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन में सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, और सीबीटी 1 में सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आपका इस तरीके का है कि मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, साइंस पूछेगा और करंट अफेयर पूछता है। इन सबको मिलाकर आप देखेंगे तो टोटल 75 क्वेश्चन है दोस्तों, 75 क्वेश्चन से, और 60 मिनट का समय रहता है। 75 क्वेश्चन में मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के 25 क्वेश्चन। रेलवे में वैसे साइंस का वेटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप पिछली वैकेंसी को देखेंगे तो इसमें साइंस उतने नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब एक अलग सा ट्रेंड बन चुका है कि रेलवे में अब आपको अलग से साइंस पूछा जा रहा है। तो रेलवे अगर आपको निकालना है तो साइंस आपके लिए काफी मस्ट हो जाता है, साइंस पर आप विशेष फोकस करेंगे। तो साइंस के 25 क्वेश्चन से और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, टोटल सबको मिला देंगे तो टोटल आपको बन जाए कितने, तो टोटल इसमें आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे। और 75 क्वेश्चन में आप देख ही सकते हैं कि यहां से साइंस सबसे ज्यादा है, और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है 1/3 का। क्लियर। अब जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे, देखिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद से आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप देख लीजिए 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन के लिए समय आपको 90 मिनट मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का होती है, रेलवे में आपको निगेटिव मार्किंग 1/3 का ही होता है, ऐसे आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। इसमें सेक्शन क्या क्या होंगे, मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके जीएस के सवाल होंगे, साथ में आपका करंट अफेयर भी होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस और इंजीनियरिंग के टोटल आपको 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपका मैथ भी 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन है, और जीके और करंट अफेयर मिला के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सब
टोटल ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट का समय रहता है दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। इसको आप अच्छे से इसमें तैयार करना होता है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको मेरिट बनता है, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनता है। पार्ट बी आपका होता है ट्रेड से रिलेटेड, जो आपका ट्रेड रहेगा, जो भी आपका ट्रेड है उसी से रिलेटेड आपका क्या होगा, तो ये पेपर होता है। 75 क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, और निगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, तो 1/3 की रहती है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में, तो एलपी और टेक्नीशियन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पार्ट ए है यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बम्पर वैकेंसी है, आप अगर आईटीआई किए हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, आईटीआई नहीं किए हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। आप अगर साइंस पढ़े, साइंस में आपने अगर पीसीएम ग्रुप ले रखा है तो आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है भाई। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट आपका होगा टीटीई का। क्लियर, आइए आपको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी जो वैकेंसी इसमें रहने वाली है वो टीटीई की रहने वाली है, जिसको आप बोलते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसका न्यूज़पेपर में भी आपका डिटेल दिया गया था, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि 7,784 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जोन वाइज डिटेल दिया गया था कि उत्तर रेलवे में आपको 11 से 6 पद खाली हैं, उत्तर मध्य रेलवे में आपको 982 पद खाली हैं, किसके, तो टीटीई के। पूर्व रेलवे में आपको 788 पद खाली हैं, दक्षिण मध्य रेलवे में 746 पद खाली हैं। इनको सबको जोड़िएगा तो हालांकि 7,784 नहीं आएगा, लेकिन रेलवे के बाकी जो अन्य जोन्स हैं वहां पर भी आपको सीटें खाली हैं, जिनका पेपर में डिटेल नहीं दिया गया था। तो आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 7,784 पद खाली है टीटी के, तो लगभग आपको 7,000 के आसपास वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती है। टीटी की जो वैकेंसी होती है इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है दोस्तों 12th अगर आप पास हैं, लगभग आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, योग्यता आप रखते हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष एज लिमिट इसमें 18 से 30 वर्ष रहती है सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं तो एज में आपका 3 साल का छूट मिलता है। वही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के तहत आते हैं तो एज में आपको 5 वर्ष का छूट देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो एज में आपको 3 साल 5 साल का ऐसे बाकी वैकेंसियों की तरह भी इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेबस के अगर आप देखें तो आपसे इसमें मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके वगैरह पूछेगा, साइंस वगैरह पूछेगा। तो ये पूरा इसका जो है समझिए कि एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो गया कि आपको जो वैकेंसी आएगी तो उसमें ये आपसे पूछे जाएंगे, और ये चीज आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें मैथ रहता ही है, रीजनिंग रहता ही है, जीके और साइंस रहता ही है। तो यही सब चीजें रहने वाला है। इसी को आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है और वैकेंसी का वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे अच्छे से। तैयारी आप पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, करते रहिए, एकदम डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, वैकेंसी आनी ही है। अब देखिए इसमें जो तीसरी वैकेंसी आने वाली है रेलवे के तरफ से आरपीएफ की। आरपीएफ में 2 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक आरपीएफ कांस्टेबल का और एक आरपीएफ एसआई का, जिसको आप सिपाही बोलते हैं और इसको आप दरोगा बोलते हैं। इसमें टोटल आपको वैकेंसी 12,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, तो आपका रखा जाता है 10th और ग्रेजुएशन। अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th। वही अगर आप एसआई के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, मतलब आप साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी आपका ऑनर्स पेपर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एसआई का फॉर्म भर सकते हैं आरपीएफ में। एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 18 से इसमें 25 वर्ष रहता है। और वही अगर आप विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको एज में 3 साल का, ओबीसी के तहत आएंगे तो 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी के तहत आप आते हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल की एग्जाम हो या फिर एसआई के एग्जाम हो, उसमें आपका 120 क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल वाले में भी और एसआई वाले में भी। और 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होता है, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का होता है।
एक तिहाई निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आप एक गलती करेंगे ना तो आपको एक गलती करने पर आपको 10 या फिर 0.33 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे या आपके रिड्यूस कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। सिलेबस क्या क्या रहता है तो आपसे मैथ पूछेगा, मैथ के 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं और जीके जीएस के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 70 और 50 मिलकर टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन टोटल आपको 90 मिनट के समय के दौरान आपको बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको वैकेंसी का धमाका होने वाला है, भरमार होने वाला है। आप अपनी तैयारी को करते रहिए। इसके साथ साथ आपको लेवल 1 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एनटीपीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो एकदम तैयारी करते रहना है, तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, तैयारी एकदम जम के कीजिए। सिलेक्शन आपका होगा। इस बार आपको मौका फिर से मिलने वाला है, नहीं मिला था तो पहली बार आपको मौका मिलेगा। आप एकदम लग के तैयारी कीजिए, वैकेंसी का वेट ना कीजिए, वेट कीजिएगा कि भाई वैकेंसी जब आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सारी बातें डिटेल में जो हमने समझाया था आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ भी आपको हम दिखाए थे। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए खुशखबरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।